सफेद दाग, जिसे कि मेडिकल साइंस में विटिलिगो भी कहा जाता है। आपने कई लोगों के शरीर पर सफेद दाग देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बीमारी क्यों हो जाती है, इसकी वजह क्या है? साथियों, हमारे समाज में जिन लोगों को ये बीमारी हो जाती है, उन्हें कई मानसिक और सामाजिक पीड़ा को झेलना पड़ता है, क्योंकि कई लोग इसे छुआछूत की बीमारी मानते हैं और कई लोग इसे पिछले जन्मों का पाप भी कहते हैं। साथियों, लोग इस सफेद दाग की बीमारी को लेकर बहुत अनअवेयर हैं, क्योंकि जिन लोगों को ये रोग हो जाता है उनमें कई बार उनका कोई दोष नहीं होता। साथियों, ना ही कोई ये छुआछूत की बीमारी है और ना ही इसका कोई पुराने जन्मों के पाप से रिश्ता है। ये एक बीमारी है जो ठीक भी हो सकती है। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि हम सबको ये पता होना चाहिए कि ये सफेद दाग यानी विटिलिगो ये बीमारी है क्या, ये क्यों होती है, अगर ये बीमारी हो जाए तो इसका इलाज क्या है, और इस बीमारी के दौरान रोगी को किन चीजों से परहेज करना चाहिए, किन चीजों का सेवन करना चाहिए। साथियों, ऐसे तमाम सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। यह वीडियो उन लोगों को तो ध्यान से देखना ही चाहिए जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, बल्कि उन्हें भी बड़े ध्यान से समझना चाहिए जो इस बीमारी के बारे में गहराई से कुछ भी नहीं जानते। हमारा ये एक्सप्लेनर वीडियो आज आपके जहन में सफेद दाग यानी विटिलिगो को लेकर छाई कई भ्रांतियों को मिटा देगा, उन्हें साफ कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, सफेद दाग यानी विटिलिगो ल्यूकोडर्मा, सफेद दाग को लेकर लोगों के मन में एक अजीब सा डर रहता है, कई सवाल रहते हैं। कुछ लोग तो इस बीमारी को छुआछूत, कुष्ठ रोग या पूर्व जन्म का पाप तक मानते हैं। कई लोग इसे कई सारे नामों से बुलाते हैं, लेकिन साथियों, यह ना तो पूर्व जन्म का कोई पाप है, ना ही कोई ये छुआछूत जैसी बीमारी है, बल्कि ये आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर विटिलिगो यानी सफेद दाग की बीमारी हमें होती क्यों है। इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह क्या है, हम आपको समझाते हैं। असल में साथियों, हमारे शरीर में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो मेलानोसाइट्स बनाती हैं। मेलानोसाइट्स हमारी स्किन के कलर के लिए जिम्मेदार है। जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में मेलानोसाइट्स यानी स्किन का रंग बनाने वाली जो सेल्स हैं वो नष्ट हो जाती हैं, तो इसे ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो यानी सफेद दाग की बीमारी कहा जाता है। अब दूसरी वजह समझिए इसकी। जब शरीर का ऑटो इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उल्टा असर दिखाने लगती है, तो शरीर में रंग बनाने वाली जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। खानपान में मिलावट, प्रदूषण, फल और सब्जियों को उगाने में जो कीटनाशकों का इस्तेमाल है, ये भी इस समस्या का एक कारण है। साथियों, कई विशेषज्ञों का मानना तो यह भी है कि यह बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है। स्किन स्पेशलिस्ट के मुताबिक जिन व्यक्तियों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी इस बीमारी के होने का खतरा लगातार रहता है। आइए अब समझते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है। इस बारे में हमने सेलिब्रिटी कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शगुन गुप्ता से बात की। उनका इस पर क्या कहना है, आप जरा सुनिए। तो मैंने ऐसे कई क्लाइंट्स को फेस किया है, बच्चों को, लड़कियों को, कि हमें ठीक कर दीजिए कैसे भी करके। बट अगर आपकी पूरी बॉडी में ही मतलब हाफ ऑफ द बॉडी में आप माइक्रोपिगमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और स्किन से स्किन का कलर मैच नहीं करता है मोस्टली। बट अगर आपके स्किन में थोड़ा बहुत दाग आ गया है या आपका नेक में है, थोड़ा सा हाथ में है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकते हैं, बट फुल बॉडी करेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब तक जितना ब्यूटीफाई कर सकते हैं फेस को और नेक को लेके जो आपका विजिबल एरिया है, तो इतना हम मिक्स एंड मैच कलर करके, पूरा मैचिंग नहीं होता है, बट आप कम से कम आपको लगता है कि हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। दोस्तों, मेडिकल साइंस में इस रोग को जड़ से खत्म करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर शरीर पर दाग कुछ ही हो तो इसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि साथियों, जब हमारे शरीर में यह समस्या होनी शुरू होती है तो इसे शुरू में ही पहचाना जा सकता है और इस पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। सफेद दाग यानी विटिलिगो के शुरुआती लक्षण क्या है, आइए हम आपको समझाते हैं। सफेद दाग के शुरुआती लक्षणों में है स्किन का रंग जगह जगह फीका पड़ जाना या सफेद पड़ना। इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है हाथ, पैर, चेहरे और होंठ से। ये ऐसी जगह है हमारे शरीर की जहां सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है।
इसका अगला लक्षण है बालों का रूखा होना, दाढ़ी और आईब्रो का रंग उड़ जाना या फिर सफेद हो जाना। इसमें आंख के रेटिना की परत का रंग भी फीका पड़ जाता है। मेडिकल साइंस की भाषा में बोले तो यह बताना मुश्किल है कि सफेद दाग का रोग एक बार हो जाने के बाद किस हद तक जा सकता है, कितना बढ़ सकता है। कई बार सही इलाज से नए दाग बनने बंद हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में सफेद दाग धीरे धीरे बढ़ता है और शरीर के कई हिस्सों में फैल जाता है। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि जब हमारे शरीर में सफेद दाग बढ़ने लगते हैं तो हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं। सफेद दाग होने की वजह से हमें और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समझिए जरा। सबसे पहला बदलाव है सोशल और साइकोलॉजिकल प्रेशर। साथियों, लोग अक्सर सफेद दाग की बीमारी को छुआछूत से जोड़कर देखते हैं, जिसकी वजह से इसके मरीजों पर एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। दूसरा बदलाव है स्किन कैंसर। साथियों, इस बीमारी की वजह से सनबर्न और स्किन कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, सफेद दाग होने से शरीर पर कई तरीके के प्रभाव पड़ते हैं, जैसे आंखों में दिक्कतें शुरू होना, आइरिस में जलन के साथ साथ सूजन। इतना ही नहीं, सफेद दाग होने से कई बार बहरापन यानी कि जो सुनने की क्षमता है उसमें भी कमी आती है। साथियों, कहते हैं कि हर बीमारी को खत्म करने का एक तरीका है इलाज, और दूसरा तरीका है उन चीजों से परहेज जो उस बीमारी को बढ़ावा देते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि विटिलिगो यानी सफेद दाग वाली बीमारी में हमें किन चीजों से परहेज करना चाहिए। साथियों, इलाज के दौरान खट्टी चीजें, ज्यादा मसालेदार चीजें, नॉनवेज, ऑयली फूड, ये सब हमें नहीं लेने चाहिए। शराब और स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए। आर्टिफिशियल रंग वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनसे हमें दूरी बनानी रखनी चाहिए। जितनी भी मसालेदार चीजें हैं वो भी हमें नहीं खानी चाहिए, खासकर हल्दी से, क्योंकि इससे रोग और बढ़ जाता है। हमें ऐसे फल नहीं खाने चाहिए जिनमें हाइड्रोक्विनोन होता है। हाइड्रोक्विनोन त्वचा के इस्तेमाल की जाने वाली ब्लीचिंग क्रीम जो होती है उसमें मौजूद होता है। यह हमारी स्किन के रंग को बिगाड़ देता है, तो इसका इस्तेमाल सफेद दाग के रोगी बिल्कुल ना करें। हाइड्रोक्विनोन ब्लूबेरी और नाशपाती में पाया जाता है। आपको मांसाहार आहार से भी परहेज रखना चाहिए, जैसे कि मछली है या फिर रेड मीट है। साथियों, सफेद दाग की बीमारी किसी को भी हो सकती है। जरूरत है कि जैसे ही आपको इसके लक्षण महसूस हो आप फौरन डॉक्टर से संपर्क करें, इसका इलाज कराएं। मानसिक तौर पर खुद को मजबूत रखें, क्योंकि जो लोग खुद को मानसिक तौर पर मजबूत रखते हैं वो न केवल इस बीमारी से सफलता से लड़ते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी भी बहुत सलीके से जी पाते हैं, खुद को आगे बढ़ा पाते हैं। अब आप फिल्म एक्टर विजय वर्मा को ही ले लीजिए। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान विजय वर्मा ने अपनी स्किन की बीमारी के बारे में बताया। अभिनेता ने बताया, मेरी त्वचा की स्थिति के बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं की गई। इतने सालों में अपनी सार्वजनिक परिस्थितियों के दौरान मैंने कभी भी इसे छिपाने की जहमत नहीं उठाई। आज के दर्शक समझदार और जिम्मेदार हैं। मुझे कभी भी अपनी त्वचा की स्थिति के बारे में नेगेटिव कमेंट का सामना नहीं करना पड़ा। हम इसे एक बड़ी बात बनाते हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बाहर है, लेकिन मैंने सच में इसे कभी कोई बड़ा मुद्दा बनाया ही नहीं। साथियों, आपने भारत के टॉप बिजनेसमैन में शुमार और रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया का नाम सुना होगा। गौतम सिंघानिया को बचपन से ही विटिलिगो यानी सफेद दाग की बीमारी थी। 31 साल की उम्र में यह बीमारी बढ़कर उनके पूरे शरीर और चेहरे पर फैल गई। इसके कारण गौतम को धूप में निकलने में तकलीफ होती है, लेकिन गौतम सिंघानिया ने इस बीमारी से हार नहीं मानी और आज भी वे अपनी स्विमिंग, यचिंग, एडवेंचरस स्पोर्ट्स जैसी जितनी भी हॉबीज हैं वो पूरी करते हैं। साथियों, हमें भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। हिम्मत से इस बीमारी का सामना करना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, जो परहेज है उनका पालन करना चाहिए। फिर देखिए, सफेद दाग यानी विटिलिगो नाम की बीमारी आपको बीमारी ही महसूस नहीं होगी, आप इस पर विजय पालेंगे। साथियों, उम्मीद करते हैं कि सफेद दाग यानी विटिलिगो पर लेकर हमने जो ये एक्सप्लेनर वीडियो कॉमेंट तैयार किया उससे आपको बहुत कायदे और फायदे की जानकारी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।